रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, क्या है रिप्रोडक्शन और क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, बताइए। सर स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सस्टेनिंग ऑफ ह्यूमंस या लाइफ। आपने एक बार में ही प्रॉपर आंसर दे दिया कि असल में कोई भी रेस, कोई भी स्पीशी अगर उसे एग्जिस्ट करना है तो एग्जिस्ट करने के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो क्या कंफर्म करती है, कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर लाइफ चलनी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हमारे लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या होता है, इट हेल्प्स इन व्हाट, क्या मिलते हैं इससे हमें, अरे न्यू ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, हाँ या ना। यस सर। और ये न्यू ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम ओल्ड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। जितने ओल्ड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उससे हमें क्या मिलते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। रिप्रोडक्शन से सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है इट लीड्स टू वेरिएशन, इट लीड्स टू वेरिएशन। जितना वेरिएशन ज्यादा होगा स्पीशी के एग्जिस्ट करने के, स्पीशी के सरवाइव करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ये बात समझ आ रही है कि वेरिएशन से क्या बढ़ता है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सुना कभी आप लोगों ने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बहुत बढ़िया। जनरली हमारे दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रहेगा? पहला कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या चीज है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस क्या है? जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो पहली चीज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में आएगा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर आएगा। लेकिन जब खाली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसके अंदर सेक्स सेल्स भी इन्वॉल्व ना हो, सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जबकि सेक्सुअल की बात करें तो आप समझ ही रहे होगे सेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, सर 2। देखो पहली लाइन तो बिल्कुल सेम है, क्या? सर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। पर डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, इसमें सिंगल है, सर फ्रॉम टू पेरेंट्स। वेरी गुड, फ्रॉम टू पेरेंट। अब इसके अंदर तो सेक्स सेल इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे थे, मगर इसमें क्या होगा, बाय मेकिंग यूज ऑफ, यस सर, मेकिंग यूज ऑफ सेक्स सेल्स, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानेंगे आगे, गैमेट्स। क्या बोलते हैं इसको, गैमेट्स।
बात समझ आ रही है? इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. इसके एग्जाम्पल भी हैं दोनों के. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किसमें होता है देखा जाए तो? बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है? सुना होगा आप लोगों ने, Amoeba. के अंदर होता है बाइनरी फिशन. और बाइनरी फिशन के साथ जितने भी स्पोर फॉर्मेशन होती है. कौन सी फॉर्मेशन? स्पोर. अभी बताऊंगा ये क्या होता है. ठीक है. स्पोर फॉर्मेशन होता है हमारा राइजोपस में. किसमें होता है? राइजोपस में. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, ये स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है. ठीक, ये भी इसका एग्जांपल है. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका तो बेस्ट एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना? ह्यूमन बीइंग्स और जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, एक तरीका सिंगल पेरेंट के थ्रू ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है, एक तरीका दो पेरेंट के थ्रू ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है. आप मुझे बताओ किस तरीके से ज्यादा वेरिएशन के चांसेस होंगे? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि सर उसमें जो मतलब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा सर, उसके पास दोनों पेरेंट्स की आइडेंटिटी होंगी. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, नोट लिख के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is more favored as it results in more variation. मेरी बात समझ आ गई? इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ज्यादा वेरिएशन किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए बेटा, रिस्पॉन्ड. Yes, sir. ठीक है. अब जब बात करते हैं स्पेसिफिकली, हम बात करेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. अब पूरा इसी को स्टडी करेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज योर फिजन. सुना आप लोगों ने कभी वर्ड फिजन? फिजन का मतलब Yes, क्या sir. होता है? हाँ, नहीं सुना? न्यूक्लियर टर्म्स में सुना था. आप बताओ क्या होता है न्यूक्लियर टर्म्स में? बायो में भी है, पता है ये? मतलब सर फिजन वो होती है सर जब कोई एटम टूटना. यस सर. फिजन का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. ठीक है. जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जुड़ने की बात नहीं हो रही होगी, टूटने की बात आ रही है, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट टूट के ही नया पेरेंट बना पाएगा. ठीक है. तो फिजन के अंदर हम क्या कह सकते हैं? हम बोलेंगे अ सिंगल पेरेंट, a single parent generally unicellular, है ना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे स्प्लिट, मतलब टूटते हैं, टूटना. दे स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म. टूट के क्या बना रहे हैं? दो नए ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? फिजन. एम आई क्लियर टू ऑल? बात समझ आ रही है? Yes, sir. जनरली जो हम फिजन पढ़ते हैं, ये भी कई टाइप की होती है. एक होती है बाइनरी फिजन और एक होती है मल्टीपल फिजन. कौन कौन सी? फर्स्ट फिजन कौन सी है? बाइनरी. इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? बाइनरी फिजन क्या होती है? जल्दी बोलो. बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है?
बाइनरी मतलब दो, तो जैसे वो अमीबा अमीबा। टूट जाता है दो बिल्कुल डॉटर सही है, सेल्स में। बिल्कुल सही है। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन बाइनरी फिजन, इन बाइनरी फिजन the parent organism split to form two new organisms। क्या फॉर्म करता है वो? दो नए ऑर्गेनिज्म में टूटता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो, व्हाट इज बाइनरी फिजन? जिसमें ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है किसमें? डॉटर सेल्स में। बिल्कुल सही है। अब देखो, इसको डायग्राम की हेल्प समझने की कोशिश करते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक, आपने दिखा दिया यूनिसेलुलर अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये हो गया आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है, अब ये जब ये रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले इसके अंदर एलोंगेशन होगी। ठीक है, और किसकी एलोंगेशन होगी? न्यूक्लियस की। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये हो गया एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस के बाद सेकेंड चीज, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा। अब ना केवल न्यूक्लियस बल्कि साइटोप्लाज्म भी। तो लिख देंगे आप यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दोनों चीजें डिवाइड हो गई, न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी। और लास्ट स्टेप में इसमें क्या बन जाएंगे हमारे? दो नए डॉटर सेल्स। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। सबको ये क्लियर हो गया? डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये लिख लो बाइनरी फिजन फटाफट सभी लोग। सर लिख लिया। सभी ने लिख दिया? ऑल हैव रिटन? हर्षित, तनेश, लक्ष्य, डन? यस सर। ठीक है, आगे देखिएगा। बाइनरी फिजन कौन कौन कर सकता है? पहले तो आपसे ये पूछ लेगा एग्जाम में एग्जामिनर, बाइनरी फिजन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला, बाइनरी फिजन करता है अमीबा। ठीक है, और अमीबा के साथ साथ कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पैरामीशियम, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं लेशेनिया। ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं। ओके, और एक बात यहाँ पे सभी ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? कैसे हैं सारे ऑर्गेनिज्म? जल्दी बोलो। सर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर तो क्या करेंगे? कितने सेल होंगे इनके पास? सर सिंगल। एक ही सेल होगा, और वही एक सेल डिवाइड हो जाएगा दो नए डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, जो आपका लेशेनिया होता है ये बेसिकली एक किस्म का प्रोटोजोआ है, इसको लेशमेनिया भी बोलते हैं कई लोग। ये एक प्रोटोजोआ है। सर अमीबा भी तो एक प्रोटोजोआ है सर। यस, अब ये ऐसा प्रोटोजोआ है जो एक बीमारी कॉज करता है। ठीक है ना, और बेसिकली इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ पैरासाइट which causes
causes a disease जिसको हम लोग बोलते हैं कालाजार, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब यहां जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, वो कहता है इट splits in a definite plane। जो स्प्लिटिंग होती है इसके अंदर वो किसके थ्रू होती है, डेफिनेट प्लेन के थ्रू, दैट इज लॉन्गिट्यूडनली। इसकी डाइसेक्शन जो होती है कैसे होती है, लॉन्ग, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडनली होती है, विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजेलम। फ्लैजेलम पार्ट है इसका, एट इट्स एंड। जो इसकी डिवीजन हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, पहली बात तो ये स्प्लिट कैसे होता है, डेफिनेट प्लेन में, और कैसा डाइसेक्शन होता है, बेसिकली इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, और विद रिस्पेक्ट टू फ्लैगेलम, फ्लैजेलम भी कहते हैं इसको, उसके एंड्स पे होने चाहिए, यानी कि डिवीजन ऐसे होगा, जनरली मान लो ये आपका लेशेनिया है, ठीक है, तो इसकी डिवीजन ऐसी होगी। Am I clear to all? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। सबको समझ आ रहा है ये डिवीजन वाली बात, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। आगे की बात करते हैं, अगर ये क्लियर हुआ तो। इसके बाद आता है हमारा मल्टीपल फिजन। क्या आता है, मल्टीपल फिजन। नाम बहुत आसान है, मल्टीपल फिजन। इसका मतलब ही क्या बताओ जल्दी से, किसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, जल्दी बोलो। मतलब एक से ज्यादा, मतलब एक पेरेंट सेल काफी सारे सेल्स में डिवाइड होता है। बिल्कुल सही, a single parent splits to form multiple न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या कहा उसने, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी फॉर्म जिसमें सिंगल पेरेंट स्प्लिट करता है और क्या फॉर्म कर लेता है, मल्टीपल नए नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, टू फॉर्म मल्टीपल यस सर। न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसको आगे समझिए जरा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा प्लास्मोडियम। सुना आप लोगों ने प्लास्मोडियम, हाँ या ना? यस सर। वो मलेरिया कॉज करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे बांधते, इसमें होता क्या है पहले समझाता हूं आपको मैं। इसमें बेसिकली पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस भी है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बन गया हमारा, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ये जो पार्ट है ये वाला, इसको आप कहते हैं सेल, और ये जो बाहर आउटर कवरिंग फॉर्म हो गई, आउटर कवरिंग, इसको बोल दिया सिस्ट। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, जो बाहर वाला पोर्शन है ये सारा पोर्शन सिस्ट है। सिस्ट एक बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है। क्या है सिस्ट? एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग। इसका फंक्शन क्या होता है, जिसका फंक्शन क्या है पहले ये समझ लो। ये हो गया, ये हमारा
रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर का सेल, ठीक है। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ साथ छोटे 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 ग्रैन्यूल्स बना दिए हम लोगों ने, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया, साइटोप्लाज्म। अब होता क्या है, जब यही सेल आगे फिजन करता है, क्या करता है, फिजन, तो ये बहुत सारे डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाता है। सर इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी को मलेरिया हो गया और उसके अंदर लाइक प्लाज्मोडियम का जो वायरस है सर वो मल्टीप्लाई कर यस, सकता है तभी तो ये हार्मफुल था। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चों ये जो सिस्ट की वॉल थी ये ब्रेक हो जाती है, सिस्ट वॉल रप्चर्स। तो जैसी सिस्ट वॉल रप्चर होगी ये सारे के सारे डॉटर सेल्स क्या कर जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे। और बाहर चले जाएंगे तो अपने आप में एक नए इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, मल्टीपल। एम आई क्लियर टू ऑल, मल्टीपल फिजन सभी को Yes, समझ sir. आ गया। Yes, सभी sir. बच्चों ने डायग्राम कॉपी कर लिया, हाँ सर कर लिया। बाकी लोग बताइए। Yes, sir. गिविंग यू 1 मिनट टाइम, जिनके हैंड रेज नहीं हुए एक बार हैंड रेज करो, जिनका हो गया। सभी ने कर लिया, वेरी गुड। लक्ष्य ने नहीं किया। कोई बात नहीं, वो कर लेगा। चलिए आगे की बात। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इसको, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा पार्ट, एक आउटग्रोथ। हम क्या बोलते हैं, बडिंग क्या है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट which grows out as a bud। तो कैसे बाहर निकल रहा है, एक बड की तरह बाहर निकल रहा है, which finally detaches and become a new organism। और क्या बन जाती है वो, नया ऑर्गेनिज्म। मेरी बात समझ आ रही है, क्या कहा, फिर से सर रिपीट इसका कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। सर मतलब कोई छोटा सा पार्ट बॉडी का सर वो मतलब पेरेंट से ग्रो करता है फिर डिटैच होके फिर वो खुद न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रा। हाइड्रा का अगर जो डायग्राम में आपको ड्रॉ करूं तो हाइड्रा से पूरा आपको क्लियरेंस आ जाएगा। मैं ड्रॉ करता हूँ हाइड्रा की बडिंग। वो बहुत अजीब सा होता है सर, कर्व 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 करके। कोई नहीं, अभी समझ लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये छोटा सा बड बन गया इसके यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये जो बड था
इसने भी क्या करनी शुरू कर दी, अपनी आउटग्रोथ्स। ओके, थर्ड पार्ट में डिटैच हो जाएगी। अभी डिटैच नहीं होगी, अभी पूरी तरह ग्रो हो रही है ना। अब लास्ट पार्ट में क्या करेगी, फाइनली डिटैचेस अवे। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? सर आगे कॉपी कर लीजिए इसको। क्लियर टू ऑल? डायग्राम बन गए सारे, सभी के, सभी लोगों के बन गया? बच्चों डन और नॉट? यस सर। सभी का हो गया? सर हो गया। ठीक है, तो बडिंग की कहानी यही है। और बडिंग में बस ये ध्यान रखना कि ये स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, और ये स्मॉल आउटग्रोथ धीरे 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 पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होने के बाद फाइनली उससे डिटैच हो जाती है, और डिटैच होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। इसका एक और भी एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट भी हमारी ऐसे ही बडिंग से ग्रो करती है। कैसे, उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखो ध्यान से। ये आपका, ये तो हाइड्रा का बडिंग है, ठीक है। अब ये बडिंग हम बात कर रहे हैं ईस्ट की। इसमें क्या हुआ, पहले इस बड के ऊपर, इस हाइड्रा ईस्ट के ऊपर एक और छोटी सी आउटग्रोथ बन गई। ये देखिए, ये बन गया हमारा। इसके बाद बनने के बाद हमने क्या किया, ये सारे के सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। सारी की सारी आउटग्रोथ डिवाइड हो गई। एम आई क्लियर टू ऑल? सर ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? ईस्ट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसमें बडिंग इन ईस्ट का एग्जांपल है। इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से एक बार।